कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन है जो अच्छा खासा स्ट्रांगली होल्ड करके बैठे हैं डिस्पाइट दिस बॉटम डंप। और इसके अराउंड मैं आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ बिटकॉइन इथेरियम की क्विकली, और उसके बाद हम ऑल्ट कॉइन को देखेंगे कौन से स्ट्रांग होने वाले हैं। फिलहाल के लिए जो मैंने बॉटम में बिटकॉइन इथेरियम लॉन्ग करवाया था 3126 के अराउंड, वो 3524 पे 661% का रिटर्न दे रहा है। इसमें पोजीशन में मैंने नया हाफ क्लोजिंग पहले करी, फिर हाफ क्लोजिंग करी, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 75% एग्जिटेड फ्रॉम दिस, ओके, ओनली 1/4 रिमेनिंग। इस पोजीशन में ज़्यादा कुछ खास नहीं बना टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं भी लॉस में हूँ, ओवरऑल पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन है, क्योंकि मीम कॉइन्स जैसे विफ और सीआरवी ने भी काफ़ी ज़्यादा डाउन करके रखा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं पहले देख चुका हूँ एंड आई नो वेयर कुड द मार्केट गो फ्रॉम हेयर, ओके। सो उसी विजडम से मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगे। अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ये चैनल आज से नहीं 2021 से आपके लिए कॉन्स्टेंट अपडेट्स ला रहा है, 2020 से कर रहा हूँ ऑलरेडी। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा भी सब्सक्राइब करते हो, थोड़ा सा भी टेलीग्राम पे ज्वाइन करते हो, थोड़ा सा भी अपना एफर्ट शो करते हो लाइक के बटन पे क्लिक करके, तो उससे हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को थोड़ा सा पुश मिलता है। वैसे भी हमारे व्यूज़ उतने नहीं आते जितने एयर ड्रॉप वाले वीडियोस के आते हैं, जितने 1 रुपी जाने के बाद पेपे को 1 रुपी भेजने वालों के आते हैं, XRP को $50 भेजने वालों के आते हैं। तो आई होप कि उतना एंगेजमेंट हमारे चैनल पर भी कभी होगा, बट लेट्स सी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मेरी जो बात है वो गौर से सुनना मेरे भाइयों प्लीज़। कल जब S&P की रात को आपको क्विक अपडेट दी थी, तो उसमें आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताई थी कि पूरा 0.5 फ्रॉम द फॉल अगर आप लोगे तो यहाँ पर 0.5 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जनरली टू रिकवर फ्रॉम अ सडन क्रैश। इफ़ यू कैन रिक्लेम दिस लेवल, यानी ये वाला लेवल 5963 या 6000 मान के चलो, अगर रिक्लेम कर लेता है, कल मैंने क्लियरली बोला था दैट वुड बी अ गुड थिंग। बट अगर नहीं कर पाता है, कैंडल तो फिलहाल सही लग रही है, ये वाली ओपन जितनी बनी हुई है उतनी तो सही लग रही है, लेकिन अगर नहीं कर पाता है ना, डेली अगर मैं आपको दिखाऊं तो डेली इज़ नॉट गुड, ठीक। डेली सफिशिएंट था नहीं, डेली इनफैक्ट पिछली कैंडल के आसपास क्लोजिंग करी है, तो एट मीन्स कि ये पूरा विक बन गया। और यही एक आइडिया मैंने आपको बताया था कि 6000 के ऊपर तो सस्टेन करे S&P, तब जाके हमें थोड़ा एक स्ट्रांगनेस दिखेगी। हालांकि इससे हमें क्या लेना देना है वो मैं आपको बताता हूँ। इथेरियम जो है ना, वो हमारा फंसा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। पहले तो मैंने आप लोग को बिटकॉइन की बॉटम लॉन्ग करवा दी, सही बात है। पहले मैंने एक लॉन्ग दी थी 96 98 के अराउंड, उसका SL जो है था वो 92 था, वो नहीं हिट नहीं हुआ, वो भी नहीं हिट हुआ। आई थिंक हम बॉटम में 92.3 गए थे, तो जो उनका हुआ था उनका तो अभी भी चल रहा है प्रॉफिट, और वो आई थिंक वो प्रॉफिट में है यार। मतलब पुरानी वाली BTC का SL नहीं हिट हुआ, और नई वाली ट्रेड जो BTC की थी उसमें भी प्रॉफिट चल रहा है। ऑलमोस्ट कितना चल रहा है, आई थिंक 6.9% चल रहा है, ठीक है। अगर पुरानी वाली BTC का SL हिट हुआ है तो भी कोई बात नहीं, दूसरी ट्रेड हमारी अच्छी खासी अप है, और इसी के साथ इथेरियम भी हमारी काफ़ी ज़्यादा अप है। मैं दिखा देता हूँ आपको। हमारी इथेरियम जो है ये ऑर्डर ब्लॉक वाले ये मैंने डाला था प्रो ट्रेडर्स में, तो इसमें 11% का पंप आया है फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम द क्रैश, ठीक है। और परसों रात से ही मैं आप लोगों के लिए अपडेट डाला था इसके रिलेटेड कि इथेरियम जो है यहाँ कहीं पे बॉटम आउट करेगा। देखो लॉजिकल रीजन से ही मैं आपको ट्रेड देता हूँ, ऐसे नहीं देता हूँ अगर मैं सो के उठ के दे रहा हूँ तो, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ क्यों रीजन दिया। पहली ट्रेड 3600 के अराउंड क्यों बनाने को बोली, इस सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ये मल्टी डेज का सपोर्ट था, ठीक, 3600 के अराउंड पहली ट्रेड इसलिए ली, वो सपोर्ट टूट गया, ओके। आफ्टर दैट जो मैंने ट्रेड दूसरी दी, वो ट्रेड यहाँ ऑर्डर ब्लॉक के अराउंड दी, 3200 से लेकर 3000 के बीच में कहीं पे भी आप लॉन्ग बनाते, ठीक है। और वो पूरी कैंडल विक बन गई, और वहाँ पे अपडेट देके मैंने आपको बताया कि ये विक बन सकती है, ऐसा होते देखा है मैंने। क्योंकि जनरली ये जो विक है ये एक्स्ट्रा पार्ट होती है जस्ट टू लिक्विडेट ऑल दी लॉन्गर्स, जितने लोग बच रहे ना उनको भी निकाल फेंकते हैं मार्केट ऐसे में, ठीक। तो इट इज़ जनरली डन फॉर दैट, ये इसीलिए ही किया जाता है। और अगर आप नोटिस करो तो इथेरियम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है BTC के कंपेरिजन में, सो दैट मीन्स कि हो सकता है कि अब BTC डोमिनेंस अपना गेम खेलेगी, हो सकता है BTC डोमिनेंस जो है डाउन आना स्टार्ट कर दे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये बिटकॉइन की अपडेट होगी, मैं अभी आपको क्लियर कट बताता हूँ क्या अब क्या हो सकता है। देखो आने वाले टाइम में क्या होगा, ये जो लेवल मैंने सपोर्ट आपको बताया था, वो सपोर्ट अब दोबारा से रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक। और मैं इतनी जल्दी बुलिश नहीं होऊंगा, ठीक। अब इतनी जल्दी बुलिश ना होने का रीज़न क्या है, बिकॉज द फॉल वॉज टू हार्ड। अगर मैं आपको बताऊं तो ये वही फॉल आया था, ये आया था $4000 से ऑलमोस्ट $3400 तक का, ठीक है। बट 3 दिन लगे, 1 2 3, तीसरे दिन में जो बाइंग आया वो काफ़ी सॉलिड आया, ठीक। अब ये जो फॉल आया है ये आया $4100 से $3100, दैट इज $1000 मूव इन इथेरियम, ठीक। ऐसे मूव में एक मेजर सपोर्ट टूट गया
$3600 का। यहाँ पे वो सपोर्ट नहीं टूटा था जिसको मल्टीपल टाइम हम ले रहे थे सपोर्ट, एज अ सपोर्ट। तो अब क्या खतरा है हमारे पास? खतरा ये जो कि ये लॉन्ग चल रही है, जिसको मैं 75% क्लोज किया हूँ, इसीलिए किया हूँ कि मोस्ट लाइकली यहाँ पे आके पहला रिजेक्शन मिले एंड देन वी गो समवेयर इस बॉटम के अराउंड 3400 के अराउंड, या फिर 3200, 3300, 3300 या 3200 तक आए, और उसके बाद वहां पे हम एक लॉन्ग बिल्ड करें। देन वी कैन बिल्ड अ लॉन्ग एंड फिर हम इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएं, तब सही रहेगा। ये मैंने टेक्निकली होते हुए देखा है मार्केट में अपने एक्सपीरियंस में। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा नहीं होगा, बिकॉज दिस कैंडल हेयर इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये जो विक बनी है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल कैंडल है। मैंने शायद अपनी लाइफ में कभी भी इथेरियम में ऐसी कैंडल नहीं देखी है। आप पीछे जाओ, इथेरियम में कभी इस तरीके का लिक्विडेशन इथेरियम में नहीं देखा था। और इथेरियम में फॉल आया तो डायरेक्ट फॉल आया था, लेकिन वो रिकवरी इतनी फास्ट नहीं हुई थी। अगर आप नोटिस करोगे तो ये यहाँ 3100 से अगर आप लोगे ना, तो 3500 इज लाइक का $400, मतलब बहुत ज़्यादा पंप होता है, लाइक 13-14% की विक बनी, ठीक। तो अगर ऐसे टाइम में आप सोच रहे हो कि आप ही लॉस में हो, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस विक में ना बहुत मेजॉरिटी ऑफ लोग गएंगे। मेरा अपना भी काफ़ी 3600 वाले का लॉस मैंने बुक किया था, ठीक है, जो क्लोज किया था इथेरियम। तो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ऑफ लोगों को एग्जिट कराना हेल्दी होता है मार्केट के लिए, पता है, ताकि हम और आप जैसे लोग बचे हुए कैपिटल से किसी तरह ग्रो कर लें, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऐसी मार्केट हेल्दी हो जाती है, ऐसी चीज़ों के बाद मार्केट हेल्दी हो जाती है। अब ना हर कोई खतरे में डर रहा है कि भाई मार्केट का क्या होगा। ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 3580 एक ऐसा लेवल है जो अपने माइंड में याद कर लो। मैंने अपने चैनल पे 3580 बहुत बार बोला है इथेरियम में, और मैं 3580 को ही देख रहा हूँ। क्या वहाँ पे आके रिजेक्शन होता है 3600, 3580 से 3600 के बीच में क्या रिएक्शन होता है? अगर कैंडल किसी तरह से रिजेक्ट करती है, 1 आवर की क्लोजिंग देती है, तो मैं यहाँ पर लॉन्ग साइड जाने को नहीं रिकमेंड करूंगा। एंड दैट विल ऑल्सो मीन कि ये जो डेली कैंडल है वो कंज्यूम नहीं हुई है पूरी तरह से। तो इस डेली कैंडल का कंजम्पशन हो जाए, यानी हम ओवरऑल $3700 के ऊपर आ जाते हैं, तो मैं कुछ कहूँगा कि हाँ, मार्केट इज अगेन बुलिश एंड एवरीथिंग वुड बी गुड। बट अभी एक मेजर सपोर्ट टूटा है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ करने की सोचना। अभी हमारी बिटकॉइन की लॉन्ग चल रही है, ठीक है, एवरीवन इज गुड एंड हैप्पी, सब लोग खुश हैं, ठीक। अब देखो हमारे इंडिकेटर ने बाय की कॉल दी, और नहीं ये कोई ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर नहीं है, मेरा पर्सनल इंडिकेटर है जो मैं बनाता हूँ, जो मैंने बनाया है अपनी कन्वीनियंस के लिए, और इसमें ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है। मैंने छोटी मोटी चीज़ें यूज़ करी हैं, बट मेरे लिए वर्कआउट करता है। मुझे ये अच्छे खासे सिग्नल दे देता है सही टाइम पे, तो उससे मेरा एक कन्विक्शन बिल्ड होता है। बाकी मैं इस इंडिकेटर को यूज़ नहीं करता था। अगर यूज़ कर रहा होता तो आपको पता होता कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट की कॉल दी होती, बट नहीं, मैं यूज़ नहीं करता इंडिकेटर ये वाला ज़्यादा। लेकिन हाँ, ये अच्छी कॉल्स देता है कई बार। अब देखो इसमें क्या है, इन भाई साहब के पास भी यही एक चीज़ है, 99.4 के। व्हेन वी वेंट टू 102 के, देन वी डेम टू 99.3 के, ठीक। उसके बाद पंप आया, उठते गए, फिर से हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजर किए। फिर ये विक बनी थी इस कैंडल में, पहला बाउंस जो बना था वो यहाँ 101.2 के तक बना था। मतलब 99.3 के एक ऐसा लेवल है जो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। दैट इज वाई आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम जो मैंने BTC इथेरियम में बताया, वो BTC में भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा ऊपर जाके ये DCA लेवल 2 के पास आया, यानी 96 के, 95 के ऐसे लेवल्स के पास अगर आता है, देन वी आर गुड टू गो, कि भाई मार्केट जो है अच्छा खासा नीचे आ सकती है। एंड ये एक चीज़ है, ठीक। 95 के मैं एक्सपेक्ट करूंगा। अब मैं ज़्यादा डाउनफॉल नहीं एक्सपेक्ट करूंगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ BTC को जो लिक्विडिटी लेनी थी वो ले चुकी है, ठीक है। अब हम चलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली, एंड लेट्स गो। ये लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ ऑलरेडी आप लोग के लिए, और यही प्रोट्रेडर में था, ठीक। अब बात करते हैं बिटकॉइन के वीकली सिनेरियो के बारे में। ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट बना रखा है, ठीक। लॉन्ग टर्म चार्ट कल पोस्ट करके आपको बताया था कि देयर आर ओनली 3 लाइन्स, 3 लाइन है बिटकॉइन में, 95.9 के की, 95.9 के की, 93 के की और 85 के की, ठीक। ये 3 लाइन में से कोई भी बॉटम बनेगा, आराम से बनेगा, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ क्लियरली। हमारा कल जो टम्प आया वो 93 तक चला गया। मेरा एक्सपेक्टेशन था 95 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो अच्छी होगी। बट आप लोग को याद होगा कल जब वीडियो बनाई तो आपको बताया था कि 95 के ऊपर अगर नीचे जितना भी जाए, ऊपर खींच लेना, एकदम फुर से ऊपर खींच ले अगर मार्केट 95 के ऊपर, 95.9 के ऊपर, देन दैट विल बी बुलिश, और दैट विल मीन कि हम अभी भी अप ट्रेंड में ही हैं। इसको लूज किया 95.9 के को अगर हमने लूज किया तो मोस्ट लाइकली हम नीचे आ जाएंगे इस वीक के भी 90 के, और फिर ये 85 के रीजन में। तो ये 11% तक का और फॉल आप देख सकते हो। एंड मैं आपको सही बताऊं ना, इस बुल मार्केट में 20 से 30% के फॉल हमें मिले। तो अगर मैं 20% बताऊं तो 20% हमारा 85 के हो जाएगा टॉप से, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं 85 के भी एक पॉसिबिलिटी है, एंड दैट इज वाई आई एम
थोड़ा सा मेरा स्टैंड चेंज हुआ है कल के फॉल के बाद, एंड आई थिंक कि थोड़ा बहुत आप सतर्क रहना। BTC अगर रिक्लेम कर लेता है, ऐसे वीकली क्लोजिंग कर देगा, ठीक है, हम लोग फिर से बुलिश स्टैंड बनाएंगे और फिर से बुलिश पोजीशंस क्रिएट करेंगे, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो मुझे आपको बतानी है, कौन से ऑल्ट कॉइन ऐसे हैं जो स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं इस पूरे डंप में। पहला जो नाम आता है, पहले तो हम बिटकॉइन डोमिनेंस को देख लेते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा गिरती दिख रही है, एंड ये एक अच्छी चीज़ ये है कि भाई सबने अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी थी, किसी की ट्रेंड लाइन नहीं वर्क कर रही है, उसने ऊपर एक फेक आउट दिया, लोगों को घबरा दिया, 59 से डायरेक्ट 58 आ गई, ठीक। 1% का फॉल इज अ बिग फॉल, ठीक है, मतलब 2% का ऑलमोस्ट फॉल आया, ठीक। तो ये भी बड़ी बात है, और अच्छी बात ये होगी कि अब ये गिर जाए ना, इथेरियम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। ETH BTC की बात करें तो ये देखो, मेरा यही कहना था कि ETH BTC मोस्ट लाइकली आपको फंसा रहा है, ठीक। और ये फंसाता रहेगा। इस बार ऐसा क्यों हो रहा है, फंसा रहा है, पता है आपको ऐसा हो क्यों रहा है? ये सब चीज़ें वो इसलिए हो रही है ना मेरे भाई कि इस बार मार्केट पार्टिसिपेंट ज़्यादा है, मार्केट और बड़ी है, मार्केट और मैच्योर तो नहीं कहेंगे, मार्केट में और ओपन इंटरेस्ट है, बैटिंग करने वाले ज़्यादा हैं, वो 100x 1000x लेवरेज लेने में डरते नहीं। बाकी आप अगर कहीं और देखोगे तो लोग मार्केट्स में 1000x लेवरेज 100x लेवरेज कहीं नहीं लेता, कोई फॉरेक्स में लेते हैं, वो चलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आप नहीं देखोगे। इसी के साथ सोलाना, ये रहा केस सोलाना का। तो सोलाना का मैंने आपको एक चीज़ पहले ये चार्ट बना के दिखाया था, मैंने ट्रेंड लाइन बताई थी, ब्रेकडाउन होता है तो ये ग्रे वाला एरिया आएगा। अब बिटकॉइन के पेयर में सोलाना ब्लीड कर गया है, ठीक, अच्छा खासा। अब सोलाना का जो वीकली क्लोजिंग है, इफ़ इट हैपन्स अबव दिस लेवल 0.002 के ऊपर, then we are going for a upside move, otherwise we can go till 0.015 and that will be bearish for Solana। make sure कि यहाँ पर एक बाइंग तो बनती है, मैं ये क्लियरली बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर एक सोलाना की आप बाइंग इजीली कर सकते हो मेरे भाई। ये अच्छी एरिया लग रहा है सोलाना को पिक करने का, बिकॉज मल्टीपल वीकली कैंडल्स में सोलाना सिर्फ और सिर्फ अंडर परफॉर्म कर रहा था, और अब ये एक सपोर्ट के अराउंड आया है मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए, ठीक। एक सपोर्ट हमारा नेक्स्ट 0.015 और 0.0013 के अराउंड पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे पहली बाइंग कर ली तो चुपचाप बैठे रहो साइड में सोलाना लेके, और यहाँ पर सेकेंड बाइंग नीचे करना अगर आता है तो, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट डोमिनेंसेस की। ये डोमिनेंस के चार्ट है ना मेरे सारे, तो इसीलिए सोच रहा हूँ तो एक्सप्लेन कर दूँ। डोमिनेंस जो है USDT की उठी थी, बट थोड़ी सी कम हुई है, हल्की सी, दैट इज़ गुड। और ये हमें चाहिए कि बुलरन में जो है इसका टारगेट जो मेरा रहने वाला है वो ये वाला रहने वाला है, 2.55% टू 2.1%, तो ये भी थोड़ा नीचे आना चाहिए। इसी के साथ अगर हम इतनी सारी चीज़ें देख ही रहे हैं तो लेट्स सी टोटल 3 क्या कर रहा है। ये देखो इसको हटाओ, आपको क्या बताया मैंने, ठीक। जो भाई मेरे साथ शुरू में इस चार्ट को मैंने आज खोला, मैंने सच में पिछले 5-6 हफ्तों से इस चार्ट को देखा नहीं होगा, मुझे यहाँ तक याद है। तो इस ब्रेकआउट को आपको बताया था ऑल्ट कॉइन उठने वाले हैं यहाँ 580 मिलियन पे, ठीक, बिलियन पे। विग एरिया था विच मस्ट होल्ड, यहाँ की सपोर्ट होल्ड किया। क्वार्टर हाई पहला टारगेट था, ईयरली हाई पूरा हो गया, और अब मेरा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वंस ब्रेकआउट 1 ट्रिलियन नेक्स्ट 1 ट्रिलियन क्रॉस कर दिया, और टच करके वहीं से डंप आ गया, राइट। तो चार्ट्स तो वर्क कर रहे हैं, चार्ट्स तो 100% वर्क कर रहे हैं, ठीक, ये रहा, ठीक। अब अगर हम बॉटम से लें तो 0.5 का लेवल अभी बाकी है 814 बिलियन के अराउंड, मे बी वी कैन कम देयर, बट अगर हम इस लो से लेंगे तो या 0.5 इज टैग्ड। बट ईयरली हाई थोड़ा सा एक ऐसा एरिया है जो अगर टैप ना हो लेकिन एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि यहाँ से थोड़ा बहुत 20% का और फॉल है, तो हम 780 बिलियन को टेस्ट कर लें, ईयरली हाई जो हमारा बना हुआ था, ठीक। तो इसलिए ऑल्ट सीजन्स को ऑल्ट्स को लेकर थोड़ा सा मुझे घबराहट हो रही है करंट टाइम फ्रेम में, ओके। सो लेट्स गो इनटू द ब्राउजर विंडो। वन थिंग इज फॉर श्योर, OI काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, एंड दैट वाज वेरी वेरी कंसर्निंग, मतलब लोगों को निकाल फेंका मार्केट ने, उसके बाद मार्केट उठ रही है और OI देखो बढ़ा ही नहीं, मतलब OI वाले लोग लॉन्ग ही नहीं ले रहे हैं, लोगों के हाथ इतने गंदे जले कि लोग अब लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी नहीं कर रहे हैं मेरे ख्याल से, OI इंक्रीज ही नहीं हो रहा। बट आप देखो फंडिंग कितनी हेल्दी होगी, आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट एरिया टू बिल्ड सम लॉन्ग्स, एंड दैट इज़ वाई ये वीडियो मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ। ETF इनफ्लो दिखाऊँ तो ETF इनफ्लो इथेरियम में जो है वो 28 मिलियन पॉजिटिव आया 20 तारीख को, और यहाँ पे 60 मिलियन नेगेटिव हुआ था। बाय द वे एक और अच्छी न्यूज़ हमारे पास ये थी कि जो बिटकॉइन का जो ट्रम्प का वो है वेल्थ लिबर्टी फाइनेंस, तो वहाँ पर भी उन्होंने भी बाइंग करी इथेरियम की कल से, फिर से उनका एवरेज 3600 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। ये देखो मैंने ट्विटर पे पूरी क्लोज करी थी, मतलब ये मैंने एक ट्वीट डाला था, दैट इज़ वाई आई सेड सो ETH विल लाइकली रिवर्स हेयर अराउंड हेयर एनफ ऑफ दिस सेलिंग, आई समन यू ETH टू पंप डायरेक्टली टू 3600 एंड 4500 फ्रॉम हेयर, यहाँ पर इथेरियम चल रहा था, ठीक है।
तो ये भी मैंने एक चीज़ लिखी थी, इफ़ दिस वाज नॉट द लोकल बॉटम इन इथेरियम आई विल शेव माय बॉल्स एंड पोस्ट ऑन एक्स। ये थोड़ा ज़्यादा लिख दिया था मैंने, ज़्यादा जुनून में, बट आई वाज वेरी श्योर कि इथेरियम में लोकल बॉटम नियर है, एंड दैट वाज वेयर इट हैपेंड। ओके, सो अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्यों मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ कि पुल बैक थोड़ा सा नीडेड है, मतलब बड़ा नहीं, छोटा मोटा पुल बैक, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। सबसे पहले इथेरियम में क्या है, अब अगर ये ऊपर जाएगा, इसके पास बहुत मजबूरी है, यानी 3900 से लेकर 4500 या 4100 4200 के अराउंड देखो कितने सेलिंग ऑर्डर आ गए, ये देखो आए कि नहीं। अब इश्यू ये है कि इथेरियम जितनी बार नीचे गिरेगा उतनी बार ये आएंगे। इस बार क्या है, पहले वाले तो सेल ऑर्डर लगे हैं जो शायद बॉटम लिए होंगे 2100 2300 पे, ठीक। अब वो जो यहाँ पे लॉन्ग वॉन्ग किए हैं, यहाँ पे बाय बाय किए हैं डिप कल की, वो भी यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा देंगे, तो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो BTC इथेरियम ने यहाँ पर लिक्विडिटी ले ली। ये कहानी मैं देख के ही बहुत कॉन्फिडेंट था कि यहाँ पर इथेरियम जो है थोड़ा बहुत उठ सकता है, क्योंकि बहुत ये लास्ट लाइन ऑफ लिक्विडिटी जो बची थी, ऊपर वालों को ही लिक्विडेट किया, इसने 3000 वालों को नहीं किया। करने को ये भी कर सकता था, ठीक। तो ओवरऑल कोई भी नहीं बचा होगा लेवरेज में कल, तो ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ दिखानी थी वो ये थी BTC की। ओके, सो BTC में एक इंटरेस्टिंग और थोड़ी कंसर्निंग चीज़ ये है कि यहाँ पर लोग बिड लगा के बैठे हैं अराउंड यहाँ 95K के अराउंड, एंड दैट इज़ वाई आई सेड कि थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है 95K। उसके बाद आप देखोगे कई सारे बाय ऑर्डर लोग लगा के बैठे हैं 93 92, और यहाँ पे तो बहुत सारे, ये देखो कितना मोटा डेल्टा है, लाइक ये तो बहुत भयंकर बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है, अराउंड 90K से लेकर 89.7K तक, ठीक है। और यहाँ पर इधर देखो, यहाँ लिक्विडेशन हो रहा है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोग जो नीचे बॉटम बाय किए 98K से लेकर 99K के बीच में, उनका लिक्विडेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी है, तो ये एक रेजिस्टेंस बन सकती है। और यहाँ पर एक सेलिंग, थोड़ा सा यहाँ पर पहले सेलिंग ऑर्डर थे, अभी थोड़ा दिख रहा होगा आपको, क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। ये देखो सेलिंग ऑर्डर लगे हैं, लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं 98 99K के अराउंड, और 100K पे भी सेल कर रहे हैं, 99K के अराउंड भी सेल कर रहे हैं, तो ठीक है। थोड़ा सा पुल बैक मिलता है, आप बाय कहाँ करोगे बताता हूँ, 95K एक अच्छा रीजन है। फिर उसके बाद वो जो नीचे लिक्विडिटी है ना, वहाँ मिलता है आपको 90 से 89K के अराउंड, वहाँ बाय कर सकते हो। और यहाँ पे अगर हम बताएं लेवरेज में, तो यहाँ पर भी आप नीचे लिक्विडिटी अब थोड़ी ही है, ज़्यादा तो नहीं बची है लॉन्ग, क्योंकि आपको पता है ना ज़्यादातर लोग लॉन्ग लिक्विडेट हो गए हैं। तो अगर हम देखें इसके नीचे ही लिक्विडिटी है, मेजॉरिटी लिक्विडिटी वहीं पर बैठी हुई है, ठीक है। इसके बाद पूरी लिक्विडिटी तो हमने कल ले ही ली है। सो या दैट वाज द अपडेट। अब हम यहाँ पर कुछ ऑल्ट कॉइन्स को देखना चाहेंगे जो स्ट्रॉन्ग हैं बिटकॉइन के पेयर में, एंड मैं बिटकॉइन के पेयर में ही हमेशा बात भी करता हूँ, तो वही बात करना चाहूँगा दोबारा से। अगर मैं USD में बिटकॉइन लगा दूँ, मैंने तरीका बताया कैसे आप ये चीज़ करोगे। 24 घंटे में देखते हैं कौन सबसे अच्छा बाउंस किया है। लो एज ऑलवेज एथेना पंप करा है 21% इन 24 घंटे। हाइप बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाइप को लेना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा अभी। मूव अच्छा स्ट्रॉन्ग करा है, यूनिस्वैप भी स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा है, बॉन्क भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग किया है, सुई भी अच्छा किया है। तो हम यहाँ पर एक कुछ कॉइन्स को देख लेते हैं जिनके मैंने नाम यहाँ पे नोट कर लिए, ठीक है। सबसे पहला कॉइन हमारे पास जो आता है वो ENA आता है। तो लेट्स सी ENA क्या कर रहा है। मैंने ENA की वैसे बाय कॉल दी थी और मैंने बताया था कि दोबारा भी लिया। ओफो, बहुत सही, क्या पंप किया है भाई, क्या पंप किया है। 83 सेंट्स के अराउंड किसी ने बाय दोबारा किया। मैंने लॉन्ग कॉल वैसे दी थी, उसका SL8 हुआ होगा, लेकिन मतलब वो तो प्रॉफिट दे गया था ना 11%, ठीक है। यहाँ पर कोई लॉन्ग कॉल दी थी तो अच्छा खासा उठ गया था 1.2 तक, 1.11 पता नहीं कहाँ पर दी थी, ठीक है। तो वो अच्छा खासा पंप हुआ। उसके बाद आप देखो एथेना सबसे स्ट्रांगली बाय किया गया और सबसे ज़्यादा उठा है। अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसपे किसी ने मुझे कमेंट करके बोला कि बकवास कर रहा है तू, क्या बात कर रहा है यार, ठीक है। अब देख लो भाई, मैं आपको ही उसी को रिप्लाई कर रहा हूँ उस बंदे को कि भाई 20 दिसंबर की तारीख है, 80 सेंट तक गया था, $1 पे भी तुमने बाय किया तो तुम्हारा यहाँ पर 20% प्रॉफिट हो रहा होगा। किसी ने डिप बाय करी, 40% पंप आ गया बॉटम से, ठीक है। ये एथेना की, ठीक है। और कल मैं समझा रहा था कि एथेना में वेल बाइंग कितनी हुई, 14 मिलियन 13 मिलियन के वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस एक्यूमुलेट कर रहा है एथेना को। आपको लगता है कि मेरा टोकन ये एथेना जो है, मेरा नहीं, मतलब जिसको मैं बोलता आ रहा हूँ वो ऐसा वैसा कोई लुच्चा टोकन है, तो ऐसा नहीं है, ठीक। मैंने इसको बोला था, इस भाई को, ZK को, कि ये एक एंटर कर गया हमारी डिप बाइंग जोन में 20 सेंट से 18 सेंट्स। और आप देखोगे इसने डिविएशन किया, नीचे के कुछ लेवल्स लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, बट मैं सही बता रहा हूँ, ये लेवल ना 20 सेंट से 18 सेंट्स कुड बी अ गुड लेवल। बट हाँ, मैं ऑल्ट कॉइन में जो मैंने सिनेरियो बताया कि नीचे आता है, तो अगर नीचे आता है तो घबराना नहीं, इनको एक्यूमुलेट करना।
14-15 सेंट भी मिल जाएगा तुम्हें तो बहुत लकी हो। 15 सेंट वैसे आया था कल, लेकिन अगर तुम्हें मिल गया दोबारा तो तुम बहुत लकी हो मेरे भाई, ठीक। अभी इसने भी बहुत अच्छा जो है रीबाउंड दे दिया। इसके बाद अगर हम बात करें 30% का दिया है। अगर हम यहाँ पर ZK के बाद सुई की बात करें तो दैट इज़ वन कॉइन जो बहुत हार्ड जो है रिट्रेस किया है। अगर हम नीचे से देखें डंप से पूरा, तो आप वॉच करो उन कॉइन को जो इस तरह का पंप दे रहे को। 40% इसने भी दे दिया, ठीक। सुई के अलावा जो बॉन्क है इसकी रॉबिनहुड लिस्टिंग हुई थी, तो इसकी भी अरे भाई ये तो बहुत परफेक्ट चल रहा है। लाइक अगर आप इसको देखोगे ना इस कॉइन को, तो ये हमारे रेड जोन में ही आया था, ये चार्ट बना हुआ था ऑलरेडी, पता नहीं कब का है, ठीक है। ये चार्ट से भी हमें अगर हम नोटिस करें तो इसमें भी बॉन्क में 24 से अच्छा खासा डंप पंप देखने को मिला। ऑल्दो बॉन्क की कॉल मैंने लेके रखी हुई थी और कट कर दी थी लॉस में, 40% का पंप मिला। और इसी के साथ सारे ऑल्ट्स ने ऑलमोस्ट इतना ही दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है ये सबसे हाईएस्ट उठे हैं। हाइप नाम का एक कॉइन है, उसको भी देख लेते हैं हाइपर लिक्विड पे। ये तो काफ़ी ज़्यादा अप चला गया 34, सो आई वुड अब इसकी बात कर ही लेते हैं हाइप के बारे में, ठीक, क्योंकि हर कोई इसकी बात कर रहा होगा तो मुझे तो वीडियो भी बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे 0.5 तो नहीं देखूंगा, ठीक, सिंपल सी बात है। आई वुड लुक कि ऐसा टाइप का कॉइन है, इतना हाईएस्ट मार्केट कैप है, इसमें मुझे लगता नहीं है कि इसमें बायबैक कर रहा है कंपनी तो इस तरीके से वर्कआउट करेगी। बट या आई वुड मोस्ट लाइकली बिड इस टाइप के कॉइन में जो इतना खास $10 दिखा रहा है यहाँ पे लिस्टिंग के समय, और भी ज़्यादा उठा होगा। हाइप का अगर हम अर्ली देखें, सो लेट्स सी हाइपर लिक्विड यहाँ पे रहा, नहीं यहाँ पे भी नहीं है। इसका अर्लीस्ट चार्ट मुझे नहीं पता कि ये है कि कौन सा है, लेकिन इसका अर्लियर चार्ट कोई तो था, ठीक, जो भी हो देखते हैं, ठीक है। तो मुझे यही लग रहा है कि इस लेवल के अराउंड देखेंगे, $20 के अराउंड या फिर $18 के अराउंड, तो वहाँ पर देखेंगे इसकी बाइंग करेंगे, ठीक है। वैसे रिबाउंड बहुत तगड़ा किया है, कल 23 से ये उठ गया ऑलमोस्ट 58%, ठीक है। तो ऐसे कॉल्स भी हम लोग देखेंगे अब से इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। काफ़ी ज़्यादा पंप हो गया है। पोल्का डॉट ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा अच्छा बाउंस नहीं किया। हाँ, हमारे पास कुछ कॉइन हैं जो अच्छे हो सकते हैं। डोज, वन ऑफ देम इज़ डोज। डोज हमारे गोल्डन पॉकेट में आया है, आई थिंक यस आया है। ये देखो ये वाला इस हाई से ड्रॉ किया था बाय द वे, लेकिन इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। यस, डोज हमारे गोल्डन पॉकेट में आया है एंड वहाँ से अच्छा खासा बाउंस किया है। सो डोज भी एक ऐसी अच्छा ऑल्ट लग रहा है जो बहुत अच्छा। यही आपका ऑल्ट सीज़न है मेरे भाइयों, यही ऑल्ट सीज़न है, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल्ट सीज़न इज़ दिस ओनली। आपको और क्या लगता है कि ऑल्ट सीज़न का मतलब क्या होगा? आप अगर 2021 से किसी कॉइन को लेकर बैठे हो और आपका कॉइन वहाँ पर नहीं आया, तो दैट डजंट मीन कि ऑल्ट सीज़न नहीं आया। ऑल्ट सीज़न आया है। आप नोटिस करो ये कॉइन इतना उठ गया है, इतना सारा पैसा कहाँ आ रहा है? आपका पैसा हाइपर में ही तो जा रहा है। आप ही का तो पैसा वो हाइप टोकन में गया हुआ है, आप ही का तो पैसा सोलाना में गया है जो 10x हो गया, आप ही का पैसा तो है जो डोज में है, जो डोज को इतना बड़ा बना रहा, आप ही का पैसा तो है जो XRP को उठाया। तो कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन रन जो है वो चल रहा है, हम उसी में ही हैं, ठीक है। ये कहना गलत है। और आप कह रहे हो BTC डोमिनेंस गिरेगी कि नहीं, वो गिरेगी। जो स्ट्रॉन्ग है उन्हीं में पोजीशन बनाओ। हमारे चैनल का ENA ZK मैसिव बेट है जिसके बारे में बार बार बात करते हैं। चेनलिंग भी ले सकते हो, डोज भी अच्छा है, डोज उठ सकता है। दूसरा विफ भी मुझे सही लगता है, लेकिन विफ ने काफ़ी ज़्यादा ख़राब प्राइस एक्शन दिया है अगर हम नोटिस करें तो। ये तो डंप कर गया है, लेकिन हाँ ये है कि ये बहुत पुराने हमारे एक सपोर्ट को टेस्ट करने आया था 1.8 1.9 वाला, तो वो भी आपको बाइंग मिली। ये भी वन ऑफ दोज कॉल हो सकती जो काफ़ी ज़्यादा उठे, बट जिस तरह का PA दिया है इसने 2 हफ्ते में, बहुत गंदा PA दिया, तो अभी ये 6.8 का टारगेट बुलरन का अभी भी रहेगा। सो या दैट वाज द वीडियो। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत इन्फो मिला हो, थोड़ा बहुत सीखने को मिला हो। 23 मिनट की वीडियो मैं नहीं बनाना चाह रहा था, बट लंबी हो जाती है, क्या करूँ बात करते करते। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।